Good morning, dear student. I am Rahul sir, math teacher from Sinam Academy High School, Satna, and today's topic trigonometry. पेज नंबर 190 है, पार्ट क्या है 16। अब हम पेज नंबर 190 यहाँ पे मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं क्या राइट करता था एक्सरसाइज, बट आपका एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट है और 8.4 आपका क्या होगा स्टार्ट होने वाला है। इसलिए 8.4 के लिए आपसे ये ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी मैंने लिखा है टॉपिक में, ये आपसे बनना चाहिए। और ये आपको पेज नंबर किसमें मिलेगा, पेज नंबर 190 आप ओपन करोगे तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सबसे फर्स्ट टॉपिक वहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम सॉल्व कैसे करते हैं। आइडेंटिटी मतलब ये आप मत सोचिएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हमको फाइंड नहीं करना। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ये सब 5 आपको फाइंड नहीं करना। अब आपको फाइंड क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के जो नाम होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन कॉस, इसकी आपको आइडेंटिटी मतलब ये आप आइडेंटिटी को सॉल्व करोगे। अब हम करेंगे कैसे, आप 8.1, 8.2 एंड 8.3 में आप क्या कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे। उससे हम क्या फाइंड कर रहे थे, साइड एंड एंगल फाइंड कर रहे थे। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पे यूज होंगी और उसी से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के लिए हम फर्स्ट क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज होता है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। ए बी एंड सी, एंड बी क्या होगा बताइएगा, बी आपका हो जाएगा राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का होगा। अब ये डायग्राम के बाद आपको यहाँ पे हम यहाँ पे लिख, जो आपने डायग्राम बनाया यही डायग्राम हम क्या करेंगे, इस बारे में यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, मीन्स ट्राइंगल क्या हो गया ए बी सी। एंड आपका जो राइट एंगल्स है वो राइट एंगल्स क्या होगा, आपको राइट एंगल्स क्या होगा या फिर राइट एंगल्स क्या होगा, आपका एंगल बी होगा। तो यहाँ पे राइट एंगल्स क्या लिख लेते हैं, एंगल बी। बी, ये राइट एंगल्स क्या हो गया बी। अब हम सॉल्व क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करते हो, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, साइड एंगल फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए सी होल स्क्वायर इक्वल बी सी होल स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने राइट कर दिया। अब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको यहाँ पे 3 टर्म मिल रहा है 1 2 एंड 3, मीन्स यहाँ पे टोटल ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस प्रॉपर्टी में टोटल कितने टर्म होते हैं 1 2 एंड 3। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी टर्म में क्या करेंगे, जितने भी टर्म है इसी को ईच 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, वो एक यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी निकलती जाएगी। जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, ए सी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईच टर्म में ए सी होल स्क्वायर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब सेकंड क्या करेंगे, बी सी का होल स्क्वायर का हम क्या करेंगे, ईच टर्म में अगेन हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम लास्ट में क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर ईच टर्म में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये कोई क्लियर नहीं है कि आप यहाँ पे फर्स्ट में ए सी का होल स्क्वायर का डिवाइड कीजिए। आप यहाँ पे फर्स्ट में बी सी का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, ए बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे 3 आपके पास है, 3 में से आप किसी का स्टार्टिंग में डिवाइड कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, सीक्वेंस से करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज भी नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस से जब डिवाइड करेंगे तो आपके माइंड में कंफ्यूजन भी नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस से हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसको ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। अब डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट बाय किसका करोगे आप डिवाइड बताइएगा, क्योंकि हम फर्स्ट
इक्वेशन यहाँ पे लेने के बाद हम इसका डिवाइड किसका कर रहे हैं, AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC होल स्क्वायर। अब इसका आप डिवाइड कर दीजिए, ईच टर्म में जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना उसमें आप क्या करोगे, इसका डिवाइड करोगे। अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, AC होल स्क्वायर कौन क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल BC होल स्क्वायर अपॉन में आप किसका डिवाइड कर रहे हो, AC का होल स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर। और आप डिवाइड किसका कर रहे हो, AC, क्योंकि हम ईच टर्म में जितने भी यहाँ पे टर्म है सब में हम क्या कर रहे हैं, AC का होल स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब आपको डिवाइड का रूल पता होगा, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या होता है, आपकी जब वैल्यू सेम होती है तो क्या होते हैं, कट होते हैं। मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कट, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये सेम वैल्यू क्या है आपकी सेम है, इसलिए क्या हो जाएगी यहाँ पे ये कट हो जाएगी। अब कट होने के बाद आपका रिमाइनिंग क्या बचा है, देखिएगा BC का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब आपके पास एक रूल मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब आप ये पढ़ रहे थे, PBPHHB। अब ये रूल किसका फॉर्मूला था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेस सेक एंड कॉट। अब देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं AB, देखिए सॉरी BC का होल स्क्वायर BC AC। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप एंगल्स A के लिए ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो, अगर आप एंगल A के लिए लोगे तो इनकी जस्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंड बेस क्या होगा, ये होगा। तो आपको एंगल्स A के लिए फाइंड कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली आप जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, जब आप एंगल फाइंड करते हो, क्या फाइंड करते हो, एंगल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल जस्ट सामने वाली फाइंड करते हैं। बट अगर हम थीटा ले लेते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी आप इजीली नॉर्मली आप क्या लेते हो, परपेंडिकुलर ये होता है आपके लिए, बेस क्या होता है ये, और हाइपोटेनस क्या होता है, तो ये। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस ये ले लेते हैं, ठीक है। अब बताइएगा BC अपॉन AC, BC मीन्स बेस, AC क्या है यहाँ पे, AC मीन्स हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये किसका फॉर्मूला होता है बताइएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स स्क्वायर में क्यों लगा दिया, देखिए यहाँ पे क्योंकि बोथ साइड क्या है स्क्वायर लगा, इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया, प्लस क्योंकि ये जो फॉर्मूला हो रहा है BC और AC, BC मीन्स बेस और AC मीन्स क्या होता है, AC मीन्स हो जाएगा हाइपोटेनस। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह क्या फॉर्मूला लगा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पे क्या है, AB, देखिएगा इसमें आप फॉर्मूला लगाते हैं, AB क्या है यहाँ पे, ये AB परपेंडिकुलर, डिनोमिनेटर में क्या है AC, तो ये हो गया HY, तो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, देखिए P अपॉन H मीन्स साइन थीटा का होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम क्या लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया, इसको आप अरेंज कर सकते हो कैसे, 1 इक्वल प्लस में, तो आपको पता है कि आगे पीछे हम राइट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी क्या होगी, एक आइडेंटिटी हो गई। मीन्स हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या किया, ये फॉर्मूले से पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, सॉल्व किया। बट आपके लिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि BC क्या है, यहाँ पे बेस ले लिए, एंड AC क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस। अब आप BC अपॉन AC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस आप करोगे तो क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, मीन्स यहाँ पे कॉस थीटा, और ये क्या हो गया AB अपॉन AC, P अपॉन H मीन्स हो गया साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे कॉर्नर में मैं राइट भी कर देता हूँ, ये जो कॉर्नर में आपका है ये मैं यहाँ पे राइट भी कर दूंगा, क्या हो जाएगा देखिए, क्योंकि जिससे आप क्या होगी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे। ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पे क्या थी, BC अपॉन AC होल स्क्वायर था यहाँ पे, ये इसकी जगह मैंने क्या लिया था देखिए, BC मीन्स हो गया बेस अपॉन AC क्या है,
अपॉन ए सी क्या है यहाँ पे, और ए सी क्या है यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ए सी क्या है बताइएगा, ए सी मीन्स हाइपोटेनस। अब जब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये किसका फॉर्मूला है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एंगल्स की जस्ट सामने वाली वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर, इसलिए ये मैं एंगल्स ले लिया और इसकी जस्ट सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये फर्स्ट हो गया। अब आप सेकंड में मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ए बी स्क्वायर ए सी, ये भी आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हो, या फिर आपसे अगर बन रहा है ये फॉर्मूला तो आप इजीली इसको कर सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट यहाँ पे करके बता दिया कि यहाँ पे मैंने बी सी अपॉन ए सी की जगह ये मैंने वैल्यू की ली है। अब हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट तो आपका ये हो गया, फर्स्ट हमने ये फाइंड कर लिया आइडेंटिटी। अब हम फाइंड क्या करेंगे, आपकी सेकेंड जो आइडेंटिटी होगी वो हम फाइंड करते हैं, सेकेंड आइडेंटिटी। फर्स्ट हमने साइन सॉल्व किया था AC का होल स्क्वायर में क्या किया, ईच टर्म में डिवाइड किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैं क्या करूंगा यहाँ पे सीक्वेंस से वन ईच टर्म क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट में डिवाइड किया था AC का होल स्क्वायर, सेकंड में क्या डिवाइड करूंगा BC का होल स्क्वायर डिवाइड करूंगा, लास्ट में क्या डिवाइड करूंगा AB का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट मैंने AC का होल स्क्वायर डिवाइड कर दिया। अब मैं सेकंड डिवाइड क्या करूंगा, BC का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय किसका आप डिवाइड करोगे, ए बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर हम आप यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ए सी होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर इक्वल बी सी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, हम डिवाइड किसका कर रहे हैं, बी सी का होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए जो यहाँ पे सिंप्लेक्स हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, वो कट कर देते हैं, बी सी एंड बी सी, ये क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या है, सेम है, तो ये कट हो गया। बट आप ऐसे मत कीजिएगा कि सर यहाँ पे भी हम कट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपॉन में सी है एंड डिनोमिनेटर में भी सी है, तो सी से सी कट होगा क्या, ये कट नहीं होगा। क्यों नहीं कट होगा, क्योंकि ये ए सी है और सी और ये अलग टर्म नहीं है, मीन्स ये दोनों में क्या है, ज्वाइंट है। जैसे आप नॉर्मल आप डिवाइड करते हो ना, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 25 लेते हैं और यहाँ पे 35 लेते हैं, तो कभी भी आप सिंप्लेक्स ऐसे तो नहीं करते हो कि हम 5 से 5 कैंसिल कर दिए और रिमेनिंग क्या आ गया आपका 2/3 आ गया। ये तो हम डिवाइड नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड आपका रॉन्ग है। हम क्या करते हैं, आपको डिवाइड होता है और टर्म से डिवाइड करते हैं। अब ऐसे नहीं है कि 25/35 तो आप 5 से 5 कट कर दिए, रिमेनिंग क्या बचा है 2/3, 2/3 क्या हो गया आपका आंसर, ये रॉन्ग है। ऐसे हम यहाँ पे कट नहीं करते और यहाँ पे भी सेम ऐसे हम कट नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको जो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बच रहा है वो देखते हैं, रिमेनिंग AC होल स्क्वायर अपॉन BC होल स्क्वायर इक्वल क्या है, यहाँ पे इसको आपने कट कर दी तो क्या आएगा 1 प्लस, क्योंकि सेम नंबर्स को आप सेम नंबर से या फिर सेम अल्फाबेट को हम सेम अल्फाबेट से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 1। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, AB होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, देखिए AC अपॉन BC मीन्स AC अपॉन BC, तो इसकी जगह हम राइट क्या कर सकते हैं बताइएगा मुझे, AC का होल स्क्वायर, AC का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन BC क्या है, बेस है, ये हम स्क्वायर कर देते हैं। और ये स्टेप में क्या किया था, फर्स्ट में राइट नहीं किया, बट मैं सेकंड फाइंड करने के लिए स्टेप क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे लग रहा है कि वो स्टेप अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह ये पुट कर रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा दूंगा जिससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। प्लस इक्वल 1 प्लस, देखिएगा ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन क्या है, BC क्या है बताइए, BC मीन हो गया यहाँ पे बेस स्क्वायर
हम यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये मैंने यहाँ पे बताया कि इस फॉर्मूले से आप पुट करोगे। हाइपोटेनस अपॉन बेस बताइए किसमें है, हाइपोटेनस एंड बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस नहीं, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एंगल्स क्या लिए हैं, यहाँ पे थीटा लिए हैं, इसलिए थीटा की जस्ट सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, इक्वल 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए किसका फॉर्मूला होता है, किसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस sin थीटा cos थीटा tan थीटा, मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया आपका, हमने एक और यहाँ पे आइडेंटिटी कर ली, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने एक और आइडेंटिटी सॉल्व कर ली है। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 टाइम डिवाइड करना है। फर्स्ट इसका डिवाइड किया, AC तो न्यू हमारे पास आइडेंटिटी आई थी, जो क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 था। हमने BC का डिवाइड किया, तो सेकंड हमारे पास आइडेंटिटी और कौन सी आ गई, sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम नेक्स्ट डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट डिवाइड करते हैं, किसका डिवाइड करोगे आप, AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर का हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट अब हम किसका डिवाइड करेंगे, फर्स्ट मैंने AC का डिवाइड किया, सेकंड BC, अब लास्ट हम किसका डिवाइड करेंगे, देखिएगा AB का होल स्क्वायर। तो ईच टर्म में हम क्या करते हैं, AB का होल स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट में हम किसका डिवाइड करेंगे, AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। अब डिवाइड कर देते हैं, AC होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, AB होल स्क्वायर इक्वल BC होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, AB, क्योंकि हम ईच टर्म में यहाँ पे AB का होल स्क्वायर का हम डिवाइड कर रहे हैं, प्लस AB को होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, AB होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप कुछ आइडेंटिटी में से क्या होंगे, आपके यहाँ पे सेम होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए AB का होल स्क्वायर एंड AB का क्या है, होल स्क्वायर, ये सेम है, मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या आएगा यहाँ पे, AC होल स्क्वायर अपॉन AB होल स्क्वायर इक्वल BC का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, AB होल स्क्वायर, प्लस ये सेम आपको बताया था, नंबर सेम नंबर से आप डिवाइड करते हो तो उसका आंसर 1 आता है, या फिर सेम अल्फाबेट से आप डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1, मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे आपका क्या बचता है, देखिएगा AC की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, देखिए यहाँ पे AC क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आ गया यहाँ पे, अपॉन में क्या है, AB क्या है इसमें बताइएगा, AB परपेंडिकुलर है, स्क्वायर कर देते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल BC क्या है इसमें, देखिए BC बेस स्क्वायर अपॉन में क्या है, AB का स्क्वायर, तो AB क्या है बताइए, AB परपेंडिकुलर प्लस 1। अब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर देखिए किसका फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस एंड हो गया परपेंडिकुलर, तो साइन कॉस टेन कॉसेस का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन ये हो गया आपका बेस और परपेंडिकुलर मीन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक आपके पास क्या होगी, एक और आइडेंटिटी हमने सॉल्व कर ली, क्या होगा उसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी सॉल्व कर ली, मीन्स हमने जितनी भी हमारे पास आइडेंटिटी थे
3 आइडेंटिटी, वो ऑल हमने क्या किया है, तीनों की तीनों आइडेंटिटी को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको जितनी भी हमने तीनों आइडेंटिटी को सॉल्व किया है वो ऑल आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे, एक साथ राइट करेंगे। एक साथ अब हम तीनों आइडेंटिटी को राइट करते हैं। अब हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल से जितनी भी हमारी आइडेंटिटी थे 3 आइडेंटिटी वो हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब जितने भी 3 आइडेंटिटी हम क्या इसको सीक्वेंस से राइट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट में हमने क्या फाइंड किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकेंड में हमने क्या सॉल्व किया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने फाइंड किया है। एंड लास्ट में हमने क्या फाइंड किया है, थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या फाइंड किया है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये हमारी क्या हो गई, 3 आइडेंटिटी हो गई। बट ये 3 आइडेंटिटी आप क्या करोगे, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कब तक करते रहोगे, जब तक आपसे 3 आइडेंटिटी बन नहीं रही है। और जब आपसे बन जाए, आप सॉल्व कैसे करते हो ये आइडेंटिटी, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई भी करना है। कैसे करोगे, जैसे आप कभी भी क्या करते थे, कोई भी नंबर लिखा रहता था, हम क्या करते थे, 3 नंबर्स है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, 3 मल्टीप्लाई 1 कर देते थे, ये करते थे ना, 3 मल्टीप्लाई 1। बट अब हम क्या करेंगे, जब आप स्टैटिक क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए मिलेगा, तो कहीं कहीं हम क्या करेंगे, 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर जब आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहाँ पे राइट रहेगा, उसकी जगह डायरेक्ट हम क्या पुट कर देंगे, 1। अब जब और भी ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलते हैं हमें, तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब आपका जो पार्ट 16 में मैंने जो फाइंड किया है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, अब पार्ट जब 17 होगा तो इन सबको हम क्या करेंगे, सीक्वेंस से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले बनाएंगे। तो ये आप क्या कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 टाइम प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा, आपसे आइडेंटिटी क्लियर आपसे बनने लगेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।